Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So guys, today we are starting the class number 39. And in today's class we are going to talk about might be. Okay? Might be. So students, first of all, we need to understand that for what purpose we use might be. Students, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि might be किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है. ओके, सो माइट बी का डिफिनेशन है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, यानी कि टू एक्सप्रेस बयान करता है पॉसिबिलिटी इम्कानियत को इन द प्रेजेंट, यानी कि मौजूदा वक्त में. ओके, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़े माइट को, लेकिन इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं वो है माइट बी. सो माइट बी का उर्दू पहचान है उर्दू जुमलों में शायद या हो सकता है. उर्दू जुमलों में शायद या हो सकता है उर्दू जुमलों के अंदर आता है, और आखिर में रहा हो, रही हो और रहे हैं वगैरह आता है. ओके, ये नहीं सिर्फ शायद या हो सकता है माइट बी के जुमलों में आता है. रहा हो, रही हो और रहे हैं ये भी उर्दू जुमलों के आखिर में आता है. ओके, यानी कि हमने देखा था टेंसेस में, जो कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़े. प्रेजेंट कंटिन्यूस के उर्दू जुमलों में क्या आता था? रहा है, रही है, रहे हैं. ओके, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं ये साबित होता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है. ओके, यानी कि रहा है ये जारी है, रहा है ये फुल जारी है. ओके, सो आपको यहाँ तक समझ में आए होंगे. ओके, सो मैं दोबारा इनको रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए. ओके, माइट बी टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट. टू एक्सप्रेस बयान करता है पॉसिबिलिटी इम्कानियत को इन द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में, और उर्दू जुमलों में शायद या हो सकता है, और उर्दू जुमलों के आखिर में रहा हो, रही हो और रहे हैं वगैरह आता है. ओके, सो ये माइट बी का उर्दू पहचान है. माइट बी की उर्दू जुमलों के अंदर शायद या हो सकता है आता है, और लास्ट में रहा हो, रही हो, रहे हैं वगैरह आता है. ओके, ये आता है. तो माइट बी की इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? सो माइट बी का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, माइट की भी स्ट्रक्चर सेम यही था, बल्कि हमने इजाफा किया यहाँ बी का और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी. क्योंकि यहाँ बी है तो यहाँ आईएनजी है, क्योंकि ये आईएनजी वक्त जारिया को शो करता है. ओके, सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सो कुछ जुमले बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. ओके, सो पहला जुमला है शायद वो इस वक्त काम कर रहा हो. शायद वो इस वक्त काम कर रहा हो. So first of all we have to look at the structure, कि हमको सबसे पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर क्या कहता है. ओके, स्ट्रक्चर में है पहले सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे he, एंड देन सब्जेक्ट के बाद माइट बी लिखेंगे, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी काम करना, सो वर्किंग, एंड देन ऑब्जेक्ट है इस वक्त, सो लिखेंगे दिस टाइम. ही माइट बी वर्किंग दिस टाइम, शायद वो इस वक्त काम कर रहा हो. ही माइट बी वर्किंग दिस टाइम. ओके, सो हमारा सेम इसी तरह दूसरा जुमला है शायद वो अपने घर जा रहे हो. शायद वो अपने घर जा रहे हो. सो पहले सब्जेक्ट है वो, तो वो यानी कि ज्यादा है, तो ज्यादा है तो वो के लिए हम दे का वर्ड यूज करते हैं. लेकिन आप लोगों की समझ में आ रही होगी कि सर आप जगह जगह ही का यूज करते हो, जगह जगह शी का और दे का, लेकिन उर्दू अल्फाज एक ही है, वो. तो स्टूडेंट्स ये भी अपने जहन में रखना कि हम जब रियल में बात कर रहे होंगे तो यहाँ हमें पता नहीं चलता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, या लड़का या लड़की है या जमा है, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए जुमला बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. लेकिन आप लोगों को रियल में पता चलेगा कि आप लोग किस के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, एक लड़का के, एक लड़की की,
या कोई जमा लोगों की। ओके, तो हम एक लड़का की बात कर रहे होंगे तो हम तब ही का यूज करेंगे, और जब लड़की का बात कर रहे होंगे तो शी का यूज करेंगे, और जमा हो, ज्यादा हो तो हम उसके लिए दे लगाएंगे। लेकिन उर्दू लफ्ज एक ही है, वो, दे वो, ही वो, शी वो। ओके, तो आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ तक क्लियर होगी। ओके, सो शायद वो अपने घर जा रहे हो, शायद वो अपने घर जा रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वो, तो यानी कि ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए हम लगाएंगे दे, एंड देन सब्जेक्ट बाद might be, and then first form of verb with ing. So जाना की इंग्लिश है go, and with ing going. They might be going, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहे हैं, अपने घर, so लिखेंगे to their home. They might be going to their home. They might be going to their home. शायद वो अपने घर जा रहे हो। ओके, सो हमारा तीसरा जुमला है, हो सकता है वो अपनी होमवर्क लिख रही हो सकता है वो अपनी होमवर्क लिख रही हो। सो पहले सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे शी, एंड देन माइट बी के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ ing. सो लिखना, तो लिखना की इंग्लिश है राइट, एंड देन राइट के साथ ing लगाए तो होगा राइटिंग। शी माइट बी राइटिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी होमवर्क, सो लिखेंगे हर होमवर्क। शी माइट बी राइटिंग हर होमवर्क, शी माइट बी राइटिंग हर होमवर्क, हो सकता है वो अपनी होमवर्क लिख रही हो। ओके, सो ये हो गया माइट बी की पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, सो चलो चलते हैं कुछ इनके नेगेटिव जुमले बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, सो इनका नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बस हमने माइट बी की नेगेटिव स्ट्रक्चर में नॉट का इजाफा किया, वो भी माइट के बाद बी से पहले। ओके, माइट नॉट बी। ओके, बस हमने सिर्फ नेगेटिव में नॉट का इजाफा किया है और बड़ा कोई काम नहीं किया है। ओके, सो पहला जुमला है शायद वो खाना नहीं खा रही हो, शायद वो खाना नहीं खा रही हो। शी माइट नॉट बी ईटिंग फूड, शी माइट नॉट बी ईटिंग फूड, शायद वो खाना नहीं खा रही हो। ओके, दूसरा है हो सकता है वो अपनी क्लास नहीं ले रहा हो सकता है वो अपनी क्लास नहीं ले रहा हो। सो इनका इंग्लिश है he might not be taking his class, he might not be taking his class, हो सकता है वो अपनी क्लास नहीं ले रहा हो। ओके, he might not be taking his class. सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है हो सकता है वो इस वक्त फिल्म नहीं देख रहे हो। सो इनका इंग्लिश है they might not be watching movie this time, they might not be watching movie this time, हो सकता है वो इस वक्त फिल्म नहीं देख रहे हो। ओके, सो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग माइट बी को पूरी तरह से समझ गए होंगे इंशाल्लाह। ओके, लेकिन फिर भी कोई मसला होता है तो प्लीज कमेंट्स कीजिए। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स एक और बात कि आप लोग कितनी वोकेबुलरी याद करोगे उतनी आप लोगों के लिए इंग्लिश आसान होगा। ओके, लेकिन आप लोगों को वोकेबुलरी नहीं आता है, यानी कि वर्ड नहीं आता है, वर्ड अल्फाज। ओके, तो आप लोग सेंटेंस कैसे बनाओगे, आप लोगों को वोकेबुलरी वर्ड याद करना होगा। ओके, तो आप लोगों के लिए सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके, सो स्टूडेंट्स इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ बहुत जल्द आप सब लोगों से मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।